नहमदुहु व नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तहदीहि व नस्तंसुरुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई मोहतरम हाजी अब्दुल रशीद धब साहब, बेरादर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के डिजिटल मीडिया सेल के कोऑर्डिनेटर सदाकत खान साहब, हमारे फाटा के डिजिटल मीडिया सेल के कोऑर्डिनेटर खालिद जान दावड़ साहब, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के डिजिटल मीडिया सेल के तमाम मेंबरान जो यहाँ मौजूद हैं, फाटा मीडिया सेल के मेंबरान, हमारे ज़िला डेरा इस्माइल खान की तमाम हमारे ज़िला के और तहसीलों के शूरा के मेंबरान यहाँ मौजूद हैं। हमारे तमाम तहसीलों के कोऑर्डिनेटर्स, कोहाट के, हंगू के, बन्नू के, लकी मरवत के, टांग के, अपर और लोअर वजीरिस्तान के कोऑर्डिनेटर साहिबान और हमारे तमाम यूनिट्स के डिजिटल मीडिया के कोऑर्डिनेटर्स, मैं दिल की गहराइयों से आप सब हजरात को हमारे जिले के डिजिटल मीडिया सेल के कोऑर्डिनेटर, उनके तमाम सेल के मेंबरान और बिलखुसूस हमारे मेजबान हाजी अमानुल हक खान गजनी खेल साहब का और उनकी पूरी टीम का, उनके पहलू में बैठे हुए हमारे बुजुर्ग अब्दुल हलीम खान कसूरिया साहब का, हमारे डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान के तमाम मुआज़्ज़िज़ीन यहाँ तशरीफ फरमा हैं। मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि आप यहां तशरीफ लाए हैं
आज आपसे इस मुलाकात के लिए ये वक्त मुयस्सर हुआ है। और उसके लिए सबब और उन्वान भी बहुत महमूद है, क्योंकि निस्बत हमारे कायद मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह की तरफ। आप यकीन करें कि आपने एक पहलू तो देखा कि हजरत मुफ्ती साहब के नाम से और इस उन्वान से कॉन्फ्रेंस के तैयारियों का आगाज क्या हुआ। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन से जुल्म के एक बाप का खात्मा हो गया, लेकिन उसका एक और पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले तकरीबन 6-7 दिनों से मैं जब सुबह उठता हूं तो मुझे यकीन होता है कि आज मेरे गले से अल्फाज नहीं निकलेंगे, लेकिन जब मैं इस उन्वान के साथ आपके सामने आता हूं तो न वो गले का दर्द याद रहता है, न आवाज में कोई वो ऐसी कमी मुझे महसूस होती है। ये भी इस उन्वान की बरकत। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, पिछले पूरे हफ्ते से ये मेरे साथ हर प्रोग्राम में होते हैं, और मैं हर प्रोग्राम से पहले कहता हूं कि मेरे गले से तो आवाज नहीं निकल रही, लेकिन ये बरकत है इस उन्वान की कि आपके सामने बोलना भी शुरू कर देता हूं और तकरीर भी शुरू हो जाती है। जिस तरह हमारे मोहतरम हमारे भाई मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने कहा कि अल्लाह ताला जबान को खोल देता है। आज आप और हम सिर्फ हजरत मुफ्ती साहब की याद में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हुए। कुदरत ने और किस्मत ने हमें ये बैठने का मौका दिया है, तो हमने अपने मुस्तकबिल की हिकमत अमली को यहां से लेकर उठना है। जमीयत उलमा इस्लाम का ये डिजिटल मीडिया सेल, हमारे ये कोऑर्डिनेटर्स का ये गुलदस्ता जिस कलील वक्त में इन लोगों ने अपने वसाइल, अपने वक्त, अपने आलात को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम के मुखालिफ नैरेटिव और बयानिए को जमी बोस किया है, तारीख इसको बड़े रोशन अल्फाज के साथ लिखेगी इंशाअल्लाह।
एक वक्त था कि जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन वो ग्राउंड पर मेहनत करता था, और ऐसी मेहनत करता था कि उसकी मिसालें दुश्मन दिया करता था। लेकिन एक चीज जिसको गोएबल्स के पैरोकारों ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, वो उस प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल करते थे और आपकी ग्राउंड की मेहनत को उसके नतीजे और उसके समर तक नहीं पहुंचने देते। एक तासुर कायम कर दिया गया आपके बारे में। वो कहते हैं कि जब तक हकीकत आपके पास पहुंचती है तो तासुर बस्ती के बस्तियां वीरान कर चुका होता है। वही हाल हमारा जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों का होता था। बड़ी आसानी से कह दिया जाता था, जी जमीयत उलमा इस्लाम तो हर हुकूमत का हिस्सा होती है, और कोई ये तारीख जानने की कोशिश नहीं करता था कि कब जमीयत उलमा इस्लाम हर हुकूमत का हिस्सा रही है। हमारे नौजवान के सामने अगर तारीख थी तो वो पोस्ट 2000 के बाद वाली तारीख थी। प्री 2000 एरा कैसा गुजरा है हमारे नौजवान को मालूम ही। अब यकीनन आपने 2000 के बाद वाला एरा देखा है, तो 2000 के बाद के एरा में तो 2002 का इलेक्शन हुआ है, और 2002 के इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा जो उस वक्त NWFP कहलाता था, उसमें तो कुल्ली अक्सरियत जमीयत उलमा इस्लाम की थी, उसके बगैर तो हुकूमत बन नहीं सकती थी। तो जमीयत उलमा इस्लाम की इस कुल्ली अक्सरियत की हुकूमत को एक ही सूरत में खत्म किया जा सकता था कि आप असेंबली तोड़ दें, उसके बगैर तो कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मरकज में हमारे कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब लीडर ऑफ द पोजीशन थे, मुशर्रफ के खिलाफ सफारा थे। 1.5 साल तक हमने मुशर्रफ के LFO के खिलाफ असेंबलियों में वो डेस्क बजाए और इस अंदाज से एहतजाज किया कि जो मुशर्रफ ये समझता था कि ये LFO अज खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आईन का हिस्सा बन गया है, हमने उसको मजबूर किया कि आपने इसको पार्लियामेंट के सामने पेश करना है। अगर पार्लियामेंट उसको मंजूर करती है तब जाकर वो आईन का हिस्सा बनेगा, वैसे वो आईन का हिस्सा नहीं बन सकता। इतनी मजबूत अपोजिशन की, लेकिन तासुर आपके बारे में यही था कि जी जमीयत उलमा इस्लाम तो हुकूमत में थी। 2008 में हम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद की हुकूमत में शामिल हुए, वो भी 2.5 साल के लिए, और हमने उनकी हुकूमत को छोड़ दिया। सिर्फ एक मियां नवाज शरीफ की 2013 से 18 की हुकूमत थी जिसमें हम मरकजी हुकूमत का हिस्सा थे। उसके बाद 2018 से 23 तक और या 22 तक और उसके बाद से लेकर अब तक
आप बताइए, आप हमारे सोशल मीडिया के तमाम जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, आपने काउंटर नैरेटिव देना है, आपने उस बयानिए का तोड़ करना है। एक 2013 की हुकूमत, 2013 से लेकर 18 तक की हुकूमत के अलावा कौन सी ऐसी मरकजी हुकूमत थी कि जिसमें हम कुल्ली तौर पर शरीक थे? लेकिन तासुर आपके बारे में यही था कि जी जमीयत उलमा इस्लाम तो हर हुकूमत का हिस्सा होती है। आप इससे पीछे चले जाएं तो फिर तहरीकें हैं जो आपने चलाई हैं, मुशर्रफ के खिलाफ हो, जियाउल हक के खिलाफ हो, यहया खान के खिलाफ हो, अयूब के खिलाफ हो, तहरीकें तो आपने चलाई हैं। इसी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ अगर सन 90 की उनकी हुकूमत थी तो जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में थी, अगर सन 97 की हुकूमत थी तो जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में। आप सन 1988 की पीपल्स पार्टी की हुकूमत को उठाकर देख लीजिए, जब बेनजीर भुट्टो मरहूमा के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, ये भी पाकिस्तान की तारीख ने देखा है और तारीख के सफहात में लिखा हुआ है कि पीपल्स पार्टी के एमएनएज बिकने के डर से स्वात में बैठे हुए थे और मुस्लिम लीग के एमएनएज बिकने के डर से छांगा मांगा में बैठे हुए थे। अगर इस्लामाबाद के रोडों पर बिला खौफ व खतर कोई 7 दरवेश फिर रहे थे तो वो आपके जमीयत उलमा इस्लाम के दरवेश थे, कि जिनके बारे में कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इनको खरीदा जा सकेगा किसी के हक में या किसी के खिलाफ। तो कौन सी हुकूमत जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम शामिल हुए, मुझे कोई बताए तो सही। हमारा ताल्लुक तो उस जमात से है और मैं आप तमाम दोस्तों को इस तरफ मुतवज्जे करके कहना चाहता हूं ये बात कि 5 चीजों को याद कर लीजिए। 5 हमारे रहनुमा उसूल हैं आपके और हमारे साथियों के लिए। जमीयत उलमा इस्लाम का मंशूर, उसका दस्तूर, वो तो है ही हमारे लिए रहनुमा, लेकिन 5 चीजों को आप अपने लिए एक रहनुमा उसूल के तौर पर याद रख लीजिए कि आपने इसको लेकर आगे भी बढ़ना है, आपने मुखालिफ के बयानिए का तोड़ भी करना है और आपने जमात के बयानिए को इसी के आईने में तश्कील देना है। पहली चीज, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़। दूसरी चीज, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़। तीसरी चीज, पाकिस्तान के आईन का तहफ़्फ़ुज़। चौथी चीज, जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़। और 5वीं चीज, पाकिस्तानी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। इन 5 रहनुमा उसूलों की बुनियाद पर हमने आगे बढ़ना है। और हमारा मुकाबला बड़े अजीब लोगों के साथ है। वो आपको इश्तियाल भी दिलाएंगे, वो आपके साथ लड़ेंगे भी सही। कोई आपको ये कहेगा, ताने देगा कि जी आप कहां इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। कोई आपको कहेगा कि जी आप कहां पाकिस्तान की रियासत के साथ कमिटेड हैं। कोई आपको कहेगा कि आपका आईन और जमहूरियत से क्या लेना देना।
कोई आपको कहेगा कि आपको आवाम के हुकूक, जान माल इज्जत और आबरू के हुकूक के साथ क्या लेना देना? तो फिर हमने उसके जवाब में लड़ना नहीं है। लड़ा वो करते हैं कि जिनके पास दलील नहीं हुआ करती। लड़ा वो करते हैं कि जिनके पास रोशन तारीख नहीं हुआ करती। हमारे पास जमात की रोशन तारीख भी मौजूद है और उस रोशन तारीख के रोशनी में हमारे पास दलाइल भी मौजूद है। हमने अगर किसी को दावत देनी है तो हमारे पास रहनुमा उसूल कुरान के मौजूद है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। हिकमत के साथ आपने उनका मुकाबला करना है, हिकमत के साथ दावत देनी है, हिकमत के साथ उसका तोड़ करना है, हुस्न मौइज़त के साथ उसका तोड़ करना है, उसका जवाब देना है। और अगर आपकी चपकलिश भी आ जाती है, सोशल मीडिया का मैदान है, यहां बहुत सारे लोग हर तरह से आपका मुकाबला करते हैं, तो कुरान ने आपको बताया वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि फिर आपने उस जिदाल को, उस लड़ाई को भी अहसन अंदाज में तय करना है। मालूम तो हो कि उनके वर्कर्स में, सोशल मीडिया के वर्कर्स में और जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स में ये फर्क है। आप अपने पहले रहनुमा उसूल की तरफ अगर चले जाते हैं और आप इस्लाम के तहफ्फुज की बात करते हैं तो नजर दौड़ाइए आप अपनी तारीख पर। आप मुझे बताइए, आज भी अगर पाकिस्तान में इस्लाम के हवाले से तहफ्फुज का मसला दरपेश हो, शायर इस्लाम के हवाले से तहफ्फुज का मरहला दरपेश हो, मेरे आका की खत्म नबूवत का मरहला दरपेश हो, तौहीन रिसालत के कवानीन का मरहला दरपेश हो, मदारिस व मसाजिद के तहफ्फुज का मरहला दरपेश हो, आपके अकीदे, आपके नजरिए, आपकी दाढ़ी और आपकी पगड़ी का मरहला दरपेश हो, तो आप बताइए नजर कहां उठती है? जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ उठती है। लोगों का रुख वो जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ जाता है, किसी और तरफ नहीं जाता। आज भी, अभी आपने देखा कल जिस जुल्म बर्बरियत का सामना किया तहरीक लब्बैक ने, हजार हमारे मसले की इख्तिलाफ होंगे और एक दूसरे के साथ होंगे, लेकिन ये जमीयत उलमा इस्लाम है। ये जमीयत उलमा इस्लाम में ये उसकी वुस्सत है कि कल जब उनको भी ये मुश्किल दरपेश हुई तो उनकी नजर के सामने अगर पहला चेहरा आया तो वो आपके कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब का था और उन्होंने राब्ता आपके कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब से किया। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप पाकिस्तान की रियासत से मोहब्बत और कमिटमेंट और उसके तहफ्फुज की बात करते हैं, जब जब पाकिस्तान की तारीख में इस रियासत पाकिस्तान के तहफ्फुज का मरहला दरपेश हुआ और अभी ताजा तरीन
जब हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान की अफवाज वो मैदान में उतरी तो पूरे पाकिस्तान में उनकी पुष्टपनाही करने के लिए अगर पहली आवाज उठी तो वो मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान की। हम अपने आप को इस रियासत से कमिटमेंट और मोहब्बत में किसी से कमतर नहीं समझते, हम सबसे बालातर अपने आप को समझते हैं। आप पाकिस्तान में आईन के तहफ्फुज़ को देख लीजिए। जब जब पाकिस्तान में आईन पर शब-खून मारा गया, आपको उसके मुकाबले में अगर कोई मैदान में उतरता हुआ नजर आया तो वो यही जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन और उसकी क़यादत है। और सिर्फ ये नहीं कि उसका तहफ्फुज़ किया है, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन को तो ये एजाज हासिल है कि आज भी पाकिस्तान में हर रंग व नस्ल, हर जबान, हर कौमियत के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद करने वाले इस आईन के खालिकों का नाम अगर पाकिस्तान के पार्लियामेंट की दीवारों पर कंधा है तो आपके कायद मुफक्किर इस्लाम हज़रत मुफ्ती महमूद का कंधा है। आप जमहूरियत को देख लें, अयूब खान का मार्शल लॉ हो, यहया खान का मार्शल लॉ हो, जनरल जिया का मार्शल लॉ हो या जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ, अगर उन आमिरियतों और उन मार्शल लॉओं के मुकाबले में कोई मैदान में आया है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन और उसकी क़यादत मैदान में आई। मैंने तो आंख जब खोली और मुझे कोई समझ आनी शुरू हुई और मुझे कोई थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध हुई तो मैंने अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब को जेल और घर और जेल, इससे अलावा और कहीं नहीं देखा। दो महीना घर में और 7 महीने और 8 महीने और साल जेल। और ऐसा वक्त नहीं था, अभी ताजा हजरत मुफ्ती साहब की रहलत का गम उनको बर्दाश्त करना पड़ा था। और वो 27-28 साल का नौजवान, आज जब मैं अपने आप को सोचता हूं कि जी 27-28 साल में तो हमें ये भी पता नहीं होता था कि घर की तरफ जाना है तो कैसे जाना है और किस वक्त जाना है। उस 27 साल की उम्र में आपके कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब वो ज़ियाउल हक की आमिरियत को ऐसे चैलेंज कर रहे थे कि जैसे सामने मुल्क का डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक ना हो, किसी जिले का कोई डिप्टी कमिश्नर। आप अंदाजा लगाएं, मैं एक वाकया जहां तक मैंने पढ़ा है और मैंने सुना है कि जब एमआरडी की तहरीक चल रही थी तो एमआरडी की तहरीक में एमआरडी की क़यादत ने फैसला किया था कि जिस जनरल ज़ियाउल हक और मोहम्मद खान जुनेजो मरहूम उनके साथ किसी भी जगह मुलाकात नहीं करनी। तो एमआरडी की क़यादत को एक पाकिस्तान के बड़े ने दावत दी थी, कोई उसकी बेटी की या बेटे की शादी थी।
तो सब ने कहा कि जी ये तो इसमें तो शायद जनरल जिया भी आएगा, इसमें तो शायद मोहम्मद खान जनौजी साहब भी आएंगे। जब मालूमात हुई तो पता चला कि न जनरल जियाउल हक पाकिस्तान में मौजूद है, न मोहम्मद खान जुनैद जो पाकिस्तान में मौजूद। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है कि वो दोस्त का दिल भी रख लेंगे और उनसे मुलाकात की नौबत भी नहीं आएगी। अब ये वो जियाउल हक है कि जो अपने आप को आमिर आजम कहता था, डिक्टेटर आजम कहता था, और जब मुफ्ती साहब की रहलत हुई और वो जनाजे पर अब्दुल खेल आए तो जब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब की पगड़ी बांधी जा रही थी तो उस पगड़ी में एक वो वल जो है उसने भी दिया। अब मौलाना साहब कहते हैं कि जी हम शादी में पहुंचे और तमाम हमारी क़यादत जो है वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब भी मरहूम और मरहूम वली खान साहब भी और सब मौजूद हैं। और अचानक हमने देखा कि जी दरवाजे से एक लंबा तड़ंगा जो है शख्स वो दाखिल हो रहा है। हमने देखा तो मोहम्मद खान जनौजी साहब जो है वो एयरपोर्ट से डायरेक्ट शादी में तशरीफ। तो हमने कहा कि जी ये तो क्या करेंगे, ये तो अजीब सा काम हो गया, हमारी तो मुलाकात, हमने कहा था कि जी मुलाकात नहीं होनी। अभी हम इसकी तावील सोच रहे थे कि इसकी क्या तावील करेंगे अपने साथियों के सामने, कि देखा कि जी जनरल जियाउल हक भी दरवाजे से दाखिल हो गया। अब और ज्यादा आफत हमारे सर पर आ गई कि ये अब तो ये अजाब है, पता नहीं इसका जवाबदेही हम कैसे करेंगे। तो जनरल जिया साहब आए और सब MRD के क़यादत से मिल रहे थे और मैं, मौलाना साहब कहते हैं, मैं अल्लाह से मदद मांग रहा था कि जी मैं कल को अपने साथियों को क्या जवाब दूं। तो कहते जनरल जिया साहब जैसे आए तो उससे कुछ अरसा पहले मैंने उनके खिलाफ बड़ी सख्त तकरीर की थी। तो मुझे हाथ मिलाया और मुझे हाथ मिलाकर हाथ यूं मिलाते हुए कहा कि मौलाना साहब आपको याद है ना मैंने आपकी पगड़ी बांधी थी। तो मैंने कहा अल्लाह ताला ने वो मौका दे दिया है। मैंने उसी तरह हाथ हिलाते हुए कहा कि जनरल साहब अगर आपने मेरी दस्तार बांधी थी तो फिर मेरी दस्तार उछाली किसने? अगर आपने बांधी थी तो उछाली किसने? मैं आपके उस एक वल के दस्तार बांधने को अहमियत नहीं देता, मैं आपके इस अमल को अहमियत देता हूं जो आपने हमारी दस्तार उछालने के लिए तैयार किया। तो जियाउल हक साहब कहते हैं कि बड़ा बुरा सा मुंह बनाया और आगे चले गए। और अगले दिन अखबारों में जो हेडलाइंस शाया हुई तो हेडलाइंस ये थी कि जी 2 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान ने एबटाबाद के जलसे में जो उनके खिलाफ जो सख्त जबान इस्तेमाल की थी उससे ज्यादा सख्त जबान उनके सामने इस्तेमाल की। लेकिन नतीजा यह था कि मैं अभी घर तक पहुंचा नहीं था कि पुलिस पहले से घर के दरवाजे पर मौजूद थी और फिर मुझे जेल मुंतकिल कर दिया गया। ये वो तारीख है आपकी और हमें फख्र है इस तारीख पर। मेरे अकाबिर ने हजरत मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद रहमहुल्लाह ने, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने, इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद ने और मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह ने
हमें आजादी का दर्स दिया है, गुलामी का दर्स नहीं दिया। ये वो किरदार है जो हर जाबिर के खिलाफ, हर आमिर के खिलाफ, हर आईन को तोड़ने वाले के खिलाफ, हर जमहूरियत पर शबखून मारने वाले के खिलाफ आपकी क़यादत का और आपके कारकुन का रहा। आज भी आप देख लीजिए, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता, अभी नमाज का वक्त भी हो रहा है और हमने इसको वाइंड अप भी करना है। अभी ताजा तरीन 2018 के इलेक्शंस हुए, जब किसी को एक लफ्ज बोलने की जुर्रत भी नहीं थी, जबानों पर ताले लगा दिए गए थे, जबानें गुंग बना दी गई थी, जब लोगों को मुकदमों और फाइलों की बुनियाद पर जेल भेजा जाता था, जब पाकिस्तान में इमरानियत उरूज पर थी, जब पाकिस्तान में बाजवा और फैज हमीद की आमिरियत उरूज पर थी, तो उस 2018 के इलेक्शन के खिलाफ और आपके मैंडेट की चोरी के खिलाफ अगर कोई मैदान में आया तो आपका कायद मौलाना फजलुर रहमान। पूरे पाकिस्तान में 14 मिलियन मार्च किए, 14 मिलियन मार्च, और उसके बाद आजादी मार्च हुआ। यह आपकी क़यादत थी कि जब दूसरे जमातों के लीडरों को जेलों में ठूंसा जा रहा था तो आपकी क़यादत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत भी किसी को नहीं थी। और वजह आपको मालूम है ना, जमीयत उलमा इस्लाम के डिजिटल मीडिया के जिम्मेदारान, आपने जंग लड़नी है, आपने मुकाबला करना है। वजह आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर जब सारी दुनिया के सियासी लीडरों को जबान खोलने की जुर्रत नहीं थी और अगर कोई कुछ कहता था तो जेल में ठूंस दिया जाता था, अगर आपके खिलाफ किसी को कोई हरकत करने की जुर्रत नहीं थी तो उसकी बुनियादी वजह जो थी वो ये थी कि आपकी क़यादत के दामन पर इतना छोटा सा दाग भी मौजूद नहीं था। फैज हमीद ने कोशिश की, बाज़ाब्ता नहीं निकाल सका, बाज़ाब्ता नहीं, मीडिया में सिर्फ एक बात चलवा दी कि जी हम मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नैब में नोटिस जारी कर रहे हैं। जारी नहीं किया कि देखिए क्या रद्द अमल आता है। तो जो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों ने रद्द अमल दिया कि फिर नैब के इस नोटिस के नतीजे में नैब के दफ्तर में अकेले मेरा कायद नहीं आएगा, पाकिस्तान के तूलो अर्ज से लाखों कारकुन वो अपने कायद के साथ वो पेशी के लिए आ जाए, जुर्रत नहीं हो सकी उनकी। जब आपका पूरा माजी इतना शानदार, आपका किरदार इतना साफ और उजला होगा, कोई आप पर हाथ डालने की जुर्रत नहीं कर सकता। कितना आपके दामन को दागदार करने की कोशिश की गई। सबसे ज्यादा अगर किसी ने किसी पर इल्जामात लगाए तो आपको पता है किसने लगाए?
वो शख्स, इस वक्त मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो इस वक्त जेल में है, मेरा कायद भी उनके खिलाफ बात नहीं करता, तो हम भी अपने कायद की सुन्नत पर अमल करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इल्जामात वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से अगर मेरे कायद पर किसी ने लगाए तो इस अडियाला के कैदी ने लगाए। लेकिन अल्लाह की कुदरतों का आप अंदाजा लगाएं, वो कितना कादिर मुतलक है कि जिस शख्स ने मेरे कायद पर सबसे ज्यादा इल्जामात लगाए, अल्लाह ताला ने उसी शख्स को पाकिस्तान भर की हुकूमत दे दी, उसको वजीर आजम बना दिया, उसकी पार्टी को सूबों में हुकूमतें दे दी, हमारे सूबे में भी उसकी पार्टी को हुकूमत दे दी। इतनी बड़ी हुकूमत के साथ जो सबसे ज्यादा मेरे कायद पर इल्जाम लगाता था, अपनी हुकूमत में, इस इतनी बड़ी हुकूमत में उसको जुर्रत नहीं हो सकी कि मेरे कायद के खिलाफ कोई इल्जामात साबित करना तो दूर की बात, एक पर्चा तक दर्ज कराने की जुर्रत कर सके। किस अंदाज से अल्लाह ताला ने आपके कायद के किरदार की सफाई दिलवाई उसके सबसे बड़े मुखालिफिन से। और फिर ये नहीं कि साबित नहीं कर सके, हुकूमत गुजर गई, उन्हीं की पार्टी को फिर आपके कायद का मुक्तदी बना दिया, फिर नमाजें पढ़ते रहे। उनकी पार्टी की क़ियादत, वो मेरे कायद के पीछे नमाजें पढ़ते रहे, और यहां उनका एक कठपुतली कहता था कि जी पता नहीं इस मौलाना फजलुर रहमान के पीछे नमाज होती है कि नहीं होती। मैंने कहा पहले तो जवाब देते थे कि जी ये मेरा कायद है जिसके पीछे काबे का इमाम भी नमाज पढ़ता है, जिसके पीछे उलमा भी नमाज पढ़ते हैं, या ये जवाब देते थे कि जी नमाज उनके पीछे होती है या नहीं होती है तो नमाज पढ़ने वाला बताएगा, जिसको सुब्हानकल्लाहुम्मा से सलाम तक की नमाज का मालूम नहीं है वो भी कहेगा कि जी इस मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे नमाज होती है या नहीं होती। वो बातें गुजर गई। अब मैंने इनको कहा जी ये पता तो इनको बाद में चलेगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे नमाज होती है या नहीं होती, इतना तो पता चल गया ना कि मेरे कायद को जनाजे की नमाज पढ़ानी आती है, जनाजा पढ़ाना आता है, इतना तो उनको यकीन हो गया ना। किस कमाश के लोगों को हमारे सरों पर हमारी एस्टेब्लिशमेंट मुसल्लत कर देती है। मेरे कायद ने कहा, और आपने अभी कल या परसों आपने वो चीज अपनी आंखों से देख ली। मेरे कायद ने कहा अजीब लोग हैं, इक्तिदार मिलता है तो भी नाचते हैं, इक्तिदार से लात मारी जाती है तब भी नाचते हैं। किस कमाश के लोग हैं, खुदा की कसम मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से गिला करता हूं इसका। वो बुरा मनाते हैं इस बात का, लेकिन गिला अपनों से किया जाता है। हमारे रियासत पाकिस्तान के इदारे हैं, हमारे इदारे हैं, हम पाकिस्तान की रियासत को आपसे ज्यादा हुब्बुल वतनी की निगाह से देखते हैं, हमें पाकिस्तान की रियासत को से आपसे ज्यादा मोहब्बत है, तो हम गिला कर रहे हैं आपसे कि ये किस कमाश के लोगों को हमारे सरों पर मुसल्लत कर देते हो कि जी 1.5 साल बाद अपनी पार्टी का लीडर लात मारकर इनको इक़्तिदार से निकाल देता है, और ये यहां पर मिठाइयां बांट रहे होते हैं, फूल और ढोल बजा रहे होते हैं। ये किस कमाश के लोग हैं? कोई हया, कोई शर्म, कोई गैरत नाम की चीज नहीं है इनमें।
मुंह छुपाना पड़ता है इनको। अगर कोई गैरतमंद आदमी होता ना तो मुंह छुपा कर कहीं पड़ा हुआ होता कि इनके अपने लीडर ने उस पर करप्शन का इल्जाम लगाया, उस पर बदअमनी का इल्जाम लगाया, उस पर एस्टेब्लिशमेंट से रवाबित और गद्दारी का इल्जाम लगाया, और उन इल्जामात की बुनियाद पर इससे इक्तिदार की वो कुर्सी छीनी। चाहिए तो ये था कि किसी कोने में बैठकर इसका गम मनाता और लोगों से मुंह छुपाता। यहां पर गले में हार पहन रहा है और ढोल बजा रहे हैं और मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। आप बताइए कि हम इस्टेब्लिशमेंट से गिला करें कि ना करें? किस कमाश के लोगों को हमारे सर पर मुसलत कर देते हैं। और अजीब पार्टी है, बड़ा अच्छा इनको तरीका मिला हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया के हमारे साथियों, आपने इसको आश्कारा करना है, आपने इसको दुनिया के सामने दिखाना है कि बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा हुआ है कि जी उस्मान बुज़दार को, वो बुज़दार के बड़े गरीब गांव का और बड़े बैकवर्ड इलाके का एक एमपीए बना है, तो हम इसलिए उनको वजीर आला बना रहे हैं ताकि वो पंजाब को तरक्की याफ्ता बना सके। उसको लोगों का दर्द और उसके दिल में ये एहसास होगा। 4 साल बाद वो उस्मान बुज़दार का ना आता है ना पता है, पार्टी छोड़ गया। आप कहते हैं जी उस्मान बुज़दार, कौन सा उस्मान बुज़दार? उसका तो हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं। हमारे सूबे में 5 साल परवेज खटक साहब को वजीर आला बनाया गया, 5 साल वो इस सूबे के वजीर आला रहे। अब उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई, अब कहते हैं कौन सा परवेज खटक? उसको तो हमारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। किस चीज का वजीर आला? हम किस चीज का जवाब दें? हम क्यों उन 5 सालों का जवाब दें कि जी वो 5 साल सूबा खैबर पख्तूनख्वा तबाह बर्बाद हो गया? हम क्यों जवाब दें? वो तो हमारा था ही नहीं। फिर 4 साल हमारे मोहतरम महमूद खान साहब को वजीर आला बनाया गया। जैसे ही ये वक्त आया, महमूद खान साहब ने पार्टी छोड़ दी। अब कहते हैं कौन सा महमूद खान? वो कौन सा हमारा वजीर आला था? वो तो इस्टेब्लिशमेंट का वजीर आला था। इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया, परवेज खटक को भी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा और उसने पार्टी छोड़ दी, और महमूद खान को भी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा और उसने पार्टी छोड़ दी, और उस्मान बुज़दार को भी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा और पार्टी छोड़ दी। वो तो हमारे थे ही नहीं। अब 1.5 साल इस सूबे को तबाह बर्बाद और जलील और रुस्वा करने के बाद इस कठपुतली को लात मारी है, तो कहते हैं जी ये तो गद्दार था, ये तो एजेंट था। हमारा इससे क्या ताल्लुक है? क्या इतबार करेंगे ये केपी के लोग आपके ऊपर कि किसी और को बिठाओगे तो 1.5 साल के बाद उसको लात मार करके ये नहीं कहोगे कि ये गद्दार था और ये तो हमारा था ही नहीं है और ये तो जो है करप्ट था, ये तो ऐसा था। बखुदा आपको और हमें बेवकूफ समझा हुआ है, बखुदा केपी के लोगों को बेवकूफ समझा हुआ है। मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं कि ये हमें बेवकूफ समझा हुआ है कि जी 4 साल तक एक बंदे को इस्तेमाल करते रहो, 5 साल तक एक बंदे को इस्तेमाल करते रहो, आखिर में उसको लात मारकर कहो कि जी ये तो मेरा था ही नहीं, ये तो करप्ट था, ये तो फलां था, ये तो फलां था, और मैं दूध का धुला, मैं साफ, मैं मेरिट वाला, मैं शफाफ, और जिसको मैंने 5 साल बिठाकर उसको मैं दूध की तरह मैं धोता रहा, वो करप्ट हो गया, वो बदउनवान हो गया, वो बदअमनी का सबब बन गया। अब आने वाला जो है, अब आने वाला नाच रहा है कि जी मुझे वजीर आला बनाया जा रहा है। तो मुझे मुफ्ती साहब की एक तकरीर याद आती है। मुफ्ती साहब के उन्वान से ये हम आपस में बैठे हुए हैं, मुफ्ती साहब की एक तकरीर मैंने सुनी और उस तकरीर में मुफ्ती साहब कहते हैं कि इस कुर्सी का शौक कौन करे, कौन बदबख्त इस कुर्सी का शौक करे। फिर उन्होंने तारीख से गिनवाना शुरू करी कि जी पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना साहब कायद आजम के उनको लोग बलूचिस्तान के लोगों को इलाज के लिए कराची लाते हैं, उनको इलाज के लिए जियारत ले जाया गया और जब फिर उनको वापस कराची लाया गया तो
बानी पाकिस्तान, गवर्नर जनरल पाकिस्तान, उनकी एम्बुलेंस का टायर पंचर हो गया और इस हालत में वो इस दुनिया से चले गए। हमारे पहले वजीर आज़म है पाकिस्तान लियाकत अली खान, भरे जलसे आम में उनको गोली मार दी गई और आज तक उनके कातिल का पता नहीं है कि कातिल कौन है। कहते हैं उसी वक्त किसी कातिल को मार दिया गया। भाई उस वक्त क्यों मारा गया, उससे पूछते तो सही कि क्यों मारा पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म। ये मुफ्ती साहब की तकरीर के इक्तिबास में आपको सुना रहा हूं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मुफ्ती साहब के अल्फाज हैं। फिर कहा वो गुलाम मोहम्मद हमारा दूसरा जो गवर्नर जनरल था, उसके वो मफलूज हो गया आखिर में, उसके मुंह से लुआब बहता था और उसके सर पर पिस्तौल रखकर उससे इस्तीफा लिखवाया। फिर हमारा सिकंदर मिर्जा कि पाकिस्तान की मिट्टी में उसको दफन होना नसीब नहीं हुआ, वो यहां पाकिस्तान का सरबराह और वहां फिर इंग्लिस्तान में, इंग्लैंड में वो एक बैंक में मैनेजर की नौकरी करता रहा। फिर उसके बाद मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि जी अयूब खान कि जब उन अयूब खान ने अपने घर के बच्चों से वो नारे सुने जो मैं शायद यहां ना दोहरा सकूं, आपको शायद तारीख की किताबों में पढ़ा होगा, तो उसने, वो कहते वो फिर भी कोई वो था, उसने इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आगा मोहम्मद याह्या खान कि जब आखिरी उम्र उसकी थी तो पिंडी के एक मोहल्ले में रहता था और पिंडी के उस मोहल्ले में वो घर से बाहर नहीं निकल सकता था कि बच्चे उसको पत्थर मारते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब फिर उसके बाद भुट्टो साहब का हाल आप देखें, तो उन्होंने कहा अब आप मुझे बताइए इस कुर्सी का शौक कौन करे। तो पीटीआई के लोगों, मैं आपसे मुफ्ती साहब वाला सवाल दोहराता हूं कि आपके हर वजीर आला को आपका अपना लीडर कुछ अरसे के बाद करप्ट भी कहता है, बदउनवान भी कहता है, बदअमनी का जिम्मेदार भी कहता है, एस्टेब्लिशमेंट से रवाबित का जिम्मेदार भी कहता है, गद्दार भी कहता है, और आपको लात मारकर उस कुर्सी से उठाकर बाहर फेंक देता है। आप बताओ इसके बाद आप इस बदबख्त कुर्सी का शौक कैसे करते हो? मेरा सवाल इसने जिसको नॉमिनेट किया है सोहेल अफरीदी साहब को, अफरीदी तो बड़ी गैरतमंद कौम है, जरा अपने पेशरों की तरफ तो देख लो कि उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन एक बात बड़ी वजाहत से मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूं और पाकिस्तान के मुक्तदिर तबके को भी बताना चाहता हूं कि इस वक्त हमारा सूबा जिस बदअमनी का शिकार है, इस वक्त हमारा सूबा जिस बदउनवानी का शिकार है, जिस बल्कि मिस गवर्नेंस का शिकार है, हमारा सूबा इस वक्त जिस वक्त ये हालत हो गई है कि डेरा इस्माइल खान के लोगों, परसों आपने खुद यहां डेरा इस्माइल खान में हालत देखी। अब ये चेहरों की तब्दीली के साथ अब इस सूबे की हालत को नहीं संभाला जा सकता कि जी एक को बदउनवान कह दो, एक को करप्ट कह दो, एक को बदअमनी का जिम्मेदार कह दो, सूबे की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार कह के उसको लात मार के निकाल दो और उसी तरह के चेहरे को लाकर बिठा दो और कहो कि इससे सूबा बेहतर हो जाएगा। इससे सूबा बेहतर नहीं होगा, इससे बदअमनी का इलाज नहीं होगा, इससे बदउनवानी का इलाज नहीं होगा, इससे मिस गवर्नेंस का इलाज नहीं होगा, इससे करप्शन का इलाज नहीं होगा। अगर करप्शन और बदउनवानी का और इस सूबे में अमन का आपने इसको अमन का गहवारा बनाना है, इसको करप्शन से पाक करना है, बदउनवानी से पाक करना है, तो फिर सोच को बदलना होगा, नई सोच को सामने लाना होगा, ऐसी सोच को सामने लाना होगा जिसकी तरजीहात में अमन होगा, जिसकी तरजीहात में वो शफाफियत होगी, जिसके तरजीहात में इस सूबे के लोगों के हुकूक की हिफाजत होगी, वरना कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी एक मश्क है जो होगी और साल डेढ़ साल के बाद इस बेचारे को भी हम लात मारते हुए देखेंगे कि जी इसको लात मारी गई है, कि जी फलां के साथ राब्ता है तो फलां के साथ है तो फलां के साथ। अभी परसों
जिस वक्त हमारे इस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला हुआ, मैं ताजियत का इजहार करता हूं शुहदा के तमाम खानदानों से, और मैं दुआ करता हूं कि जितने भी जख्मी हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमाए। हालत यह है कि जब वो हमला हो रहा था तो यही सी डेरा इस्माइल खान में अभी भी इस वक्त भी चंद लम्हों का मेहमान वजीर आला है। उस वक्त भी जब पुलिस वो इसका सामना कर रही थी, जब शहादतें हो रही थी, तो यहां पर ढोल बजाए जा रहे, यहां पे मिठाइयां बांटी जा रही थी। तो खुदा के लिए इस कौम पर रहम करो, इन लोगों पर रहम करो। ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये भेड़ बकरियां नहीं हैं, ये इंसान हैं, साहिब अकल लोग हैं, साहिब शूर लोग हैं, और आपसे बेहतर साहिब अकल और साहिब शूर लोग हैं। इनके मैंडेट को चोरी मत किया करो। इनके मैंडेट को चोरी करते हो तो फिर इस कमाश के लोग, इस लेवल के लोग आप पर मुसल्लत होते हैं, जिसका तमाशा आपने पिछले 1.5 सालों में देखा है, जिसका तमाशा आप पिछले 12 सालों में देख रहे हो। तो इंशाअल्लाह 16 अक्टूबर को हमने दुनिया को पैगाम देना है। हजरत मुफ्ती साहब के इस उन्वान से हमने दुनिया को पैगाम देना है कि इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम आपके इस्लाम के हवाले से हर हक की हिफाजत भी करेगी, आपके आईन और कानून और जमहूरियत के हवाले से हर हक की हिफाजत भी करेगी, पाकिस्तान की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत भी बनेगी, और आपके तमाम हुकूक इंशाअल्लाह उसका तहफ़्फ़ुज़ भी जमीयत उलमा इस्लाम करेगी। मैं आप सबका एक दफा फिर बिलखुसूस इस प्रोग्राम को सजाने वाले लोग और इसमें बाहर से शिरकत करने वाले और तशरीफ लाने वाले हमारे मेहमानों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारे आज के मेहमान, शायद मैं इतनी लंबी तकरीर न करता, हमारे आज के मेहमान जो थे, मेहमान खुसूसी, वो हमारे मौलाना राशिद महमूद सोमरो साहब थे, लेकिन कराची में किसी बहुत ज़रूरी एक मीटिंग की वजह से वो यहाँ तशरीफ नहीं ला सके, तो उनकी माजरत भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं आप सबका दिल की गहराइयों से, बिलखुसूस हमारे बुजुर्ग अमानुल हक खान का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं एक दफ़ा फिर अपने मेहमानों को यहाँ डेरा इस्माइल खान आमद पे खुशामदीद कहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। चूँकि नमाज का वक्त गुजरा जा रहा है तो बस अब दुआ कर लें और इसके बाद फिर इंशाअल्लाह नमाज के लिए वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिन नबिय्यीन। ऐ अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूल फरमा, जितने हज़रात तशरीफ़ लाए इनका तशरीफ़ लाना कबूल फरमा, जिनने गुफ्तगू की है इनकी गुफ्तगू को कबूल फरमा। मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस की हिफाजत फरमा, कामयाब फरमा, कामरान फरमा, हर किस्म के शुरूर से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हमारे शहर को अमन का गहवारा बना, हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।